आइए आज आप सब सुनेंगे ऋषि पंचमी की कथा। कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रसवाला हो गई। उसको रसवाला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रसवाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बना करके ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से मुक्त हो गए। इसलिए जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को जाती है। अब आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई दूसरी कथा। प्राचीन काल में सीताश्व नाम का एक राजा था। उसने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाले व्रत का वर्णन आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन,
ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाला है। विदर्भ में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में 2 संतानें थी, एक पुत्र एक कन्या। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल में शील वाले गुणवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, पर कुछ ही दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। उसका दुख से अत्यंत दुखी हो ब्राह्मण दंपत्ति अपनी उस कन्या समेत गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए। अपनी यह दशा देखकर कन्या ने माता पिता से अपना दुख कहा। माता सुशीला ने जाकर अपने पति से सब बातें कही और पूछा कि हे देव, मेरी 7वीं कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तंक ने समाधि लगाकर इस घटना के कारण पर विचार किया और अपनी पत्नी को बतलाया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसवला होते हुए भी घर के बर्तनों को छुआ तथा इस जन्म में भी और लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर भी स्वयं व्रत नहीं किया। इसी कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि रसवला स्त्री पहले दिन चांडालनी के समान, दूसरे दिन गृहघातनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है। फिर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसका दुख छूट जाएगा और यह अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। पिता की आज्ञा से कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और वह व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसने अटल सौभाग्य, धन, धान्य और पुत्र प्राप्ति करके अक्षय सुख भोगा। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत धारण करते हैं तो जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो बोलिए प्रेम से सप्त ऋषियों की जय।